23,021। जरा सा मार्केट गिरा नहीं कि बस नाक बन के सब लोग अपना अपना फन उठाने लगते हैं ना, इसी मौके का इंतजार करते रहते हो। क्यों गिरा, क्या गिरा? अभी भी बेरिश है, बुलिश है, वो तो हमें सोचना ही नहीं है ना। एनीवेज फॉरगेट इट। हाँ, एक मैं बात बता दूं, आज से जो है ये कमेंट सेशन में बंद कर दूंगा। दूसरा, मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, बहुत ही पहले से हेडेक है। आप लोगों का हेडेक मुझे नहीं पालना। दूसरी बात, मार्केट्स आर स्टिल बुलिश क्यों है वो अभी हम देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया था, ये कहते हुए कि मार्केट इज मेकिंग अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है। तो एक एक नमूना कहता है, जो बेचारा ब्लॉक हो गया, क्या करे, अननेसेसरी मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत मिलेंगे ऐसे। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न था जो मार्केट ने नीचे कर दिया। मार्केट, मैंने कल भी कहा था कि या तो अगर आज ही मार्केट अगर एक अच्छा बुलिश मूव देता है तो फ्राइडे को भी बुलिश मूव ही रहेगा, और हम जो है 23,500 से 800 का लेवल हम देखेंगे बाय फ्राइडे। ठीक है। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आज का 50-50 है, लेकिन फ्राइडे को इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे। ये मैंने आप लोगों को कल ही कहा था। सुबह तक इट वाज ओके, लाइक बिग डे था, आज भी जो है अच्छा खासा चल चल रहा था। 23,235 तक मार्केट चला गया ऊपर में, लेकिन फिर जो है वापस नीचे आ गया। और इंट्राडे जो लो थी उसको तो वैसे का वैसे ही रखा उसने। कितना गिरा नीचे में, आइए देखते हैं। वही है मेरे ख्याल से सुबह का ही लो है। जी, 22,992 यही लो है। ये लो ही रहेगी। ये जो बना है ना, ये जो कैंडल बना है ना, भले ग्रीन में बना है, ठीक है, ये एक तेजी का ही सिग्नल होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जैसे कि ये हुआ था यहाँ पे। अगर ये ऊपर बनता, यहाँ पे कहीं पे बनता, यहाँ पे कहीं पे बनता ऐसा, कहाँ गया यार, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर ऐसा कुछ बनता तो उसको हम मान सकते हैं कि भाई ये एक रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल का साइन है जो यहाँ से मार्केट को गिरा देगा। पर ये नीचे बना है, ये यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। अब ये जो मार्केट ऊपर से नीचे आया 23,235 की हाई बना के, ये इंट्राडे लो नहीं ब्रेक कर रहा है। बाकी सारे बीच के सपोर्ट्स उसने तोड़ दिए। एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था 23,080 से लेके 23,115 का। ठीक है, वो भी उसने ब्रेक कर दिया। अब अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप इस्तेमाल करो तो हम ये वाले चार्ट पे चलते हैं। ये इसकी हाई है 23,235 जो आज बनाई। ये उसकी लो है 22,798 जो कल बनी थी। उसके बीच का 50% और 61.8% कितना आता है? 23,016, 22,964। ये हमारा लास्ट जोन है, लास्ट बाय जोन है। इसके नीचे अगर मार्केट दो क्लोजिंग कर दे, यानी कि 22,900, मैं 800 भी नहीं पकड़ रहा, मैं 900 पकड़ रहा हूँ, 22,900 के नीचे अगर मार्केट ने दो क्लोजिंग कर दी, तेजी की दुकान हम बंद कर देंगे। तेजी की छोड़ो, मैं यूट्यूब बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है। 23,016 और 22,964, ये एक हमारा आखिरी लेवल है, आखिरी बाय जोन है। यहां से मार्केट और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ये लेवल तक जाएगा, 23,450। पॉसिबली कल तक ही जाएगा। ठीक है। फिलहाल 23,031 पे बंद हुआ है। आप खुद सोचो, 235 वाला अगर नीचे आ रहा है तो इसको इंट्राडे लो ब्रेक करके यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी तो इसने 400-500 पॉइंट की इंट्राडे हाई से गिरावट दी ही है। तो आज अगर ये ऊपर से इतना प्रेशर में नीचे आया तो ये लेवल तो आराम से ब्रेक कर सकता। उसने इंट्राडे जो सुबह की जो लो बनी, सुबह में जो इसने लो बनाई 992 की, उसको भी उसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, आई अग्री कि पूरा तेजी यहाँ पे ये खा गया, प्रीमियम सारे ये हो गए, लेकिन प्रीमियम प्रीमियम का क्या है? प्रीमियम का कुछ नहीं है। कल अगर निफ्टी आपकी 500 पॉइंट भागेगी, जो आपका 10 रुपए का कॉल है वो 100 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन का, प्रीमियम का चिंता ही नहीं करना है अगर आपके स्टॉक में या आपके इंडेक्स में बड़ी मूव आती है तो। अगर मूवमेंट ही नहीं होगी तो आप चाहे 100 रुपए का भी प्रीमियम लेके कुछ खरीदोगे
तो भी वो 100 का 50 होगा, 50 का 80 भी नहीं होने वाला अगर मूव नहीं रही तो। लेकिन अगर मूवमेंट होगी तो आपका 10 रुपए वाला भी जो है 100 रुपए हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी, आज 13 तारीख हुई है, 14 तारीख है कल, 28 तारीख की हमारी एक्सपायरी है, ठीक है। तो इतना एक्सपायरी का फिलहाल अभी नहीं सोचना है। इतना है कि मूव आनी चाहिए मार्केट में। मार्केट में अगर मार्केट इसी तरह से मतलब रेंगता रहेगा, साइडवेज होता रहेगा, तो फिर कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। राइट। ऑप्शन का मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे खाली बस ये देखना है कि मार्केट में अब कोई बिना रुकावट के मूव आवे। जिन लोगों को भी लग रहा है कि ऊपर इतना इजी नहीं रहेगा भैया, जब ये निकलेगा ना ऊपर, मंदी वालों की क्या क्या उतरेगी वो आप खुद देख लेना। 23,450, ये सिर्फ ये दो कैंडल के, ये दो कैंडल को मिला के जो टारगेट बनता है ना, टेक्निकल टारगेट, वो ये आता है। हो सकता है कल ही हम ये लेवल देखें। तो 23,800 के बदले कल अगर 23,450 से 500 का लेवल भी अगर आ जाता है तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और ये पॉसिबल है, ये कल पॉसिबल है। कल एक बड़ा मूव, एक ऐसा मूव जो देखते रह जाएंगे सब, वो पॉसिबल है। मैं 23,900 छोड़ो, 23,000 के नीचे भी अगर क्लोजिंग करा दो, दो क्लोजिंग, तब भी जो है मैं तेजी का बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है। कल 22,798 तक जाता है और बंद करता है 23,050 के ऊपर, 23,045 पे बंद करता है। आज 23,235 से नीचे आता है तब भी 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। इंट्राडे तो ब्रेक कर भाई। इंट्राडे तो लो, जो 22,992 की लो बनी है उसको तो ब्रेक करता, तब भी लगता कि चलो भाई मार्केट में वीकनेस है। ये वीकनेस है नहीं, क्योंकि अगर मार्केट मार्केट अगर ऐसा नहीं करेगा, ऐसा चाल देखिए, ये जो मूव है, ये कभी आती है कभी नहीं आती है। अब देखिए यहाँ से जो इसने हैमर बना के ऊपर भागा था, तो ये मूव नहीं आई थी। यहाँ से जो इसने गैप, ये यहाँ से जो गया ऊपर, यहाँ पे इसने इस तरीके की मूव दी है। यहाँ पर भी दी है, देखिए ये गैप डाउन खुला, फिर भी इसने जो है यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही गया। ये दिस इज नॉट द करेक्ट, ये ऐसा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, अदरवाइज तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइन ये साइन एक बुलिश कैंडल के बाद, ऑब्वियसली ये एक बुलिश कैंडल ही मानी जाएगी ना, क्योंकि नीचे से इतना रिकवर हुआ है, तो ये बुलिश कैंडल ही समझी जाएगी। भले इसमें कोई बॉडी नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, तो इस उसके बाद में अगर एक टॉप बना के मार्केट अगर अपनी सारी इंट्राडे गेन को वैनिश कर देता है, ये यहां से ऊपर ही निकलेगा। प्रोबेबली कल 23,450 से 500 का लेवल वीक में सी टुमारो इटसेल्फ। मैं ये बता दूं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या किया है। तो वो जो हमने आज जो वो था डिलीवरी का, वो हमने आज 12 रुपए पे सारे ही ऑप्शन बुक कर लिए। क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा भी ट्रेड्स होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन पेपर ट्रेड जो करेगा उसके बाद में बहुत टाइम होगा इतने सारे कमेंट्स करने का, इतने सारे सब कुछ करने का। यहाँ पे लोग ठीक से वीडियो नहीं सुन पाते, और आप लोग तो मतलब पूरी कहानी की कहानी लिख लिख डालते हो। तो ये पेपर ट्रेड ही है। चलो पेपर ट्रेड ना भी है, जो भी ट्रेड है आपको मुबारक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कमेंट सेशन आज से बंद हो जाएगा, मेरे दिमाग को शांति हो जाएगी। क्योंकि जिसको सही लगे लाइक कर देना, जिसको कोई एतराज हो डिसलाइक कर देना, ज्यादा एतराज हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। इससे तो ज्यादा क्या कर लोगे। 2:36 पे ही मैंने लिखा है कि मार्केट गिव अप ऑल द ग्रीन गेन ऑफ टुडे ऑल्सो, इट्स बिलो इट्स इंट्राडे बाय जोन 23,010, 22,960 इज द फाइनल सपोर्ट एंड बाय जोन फॉर निफ्टी, and this shouldn't get breached on closing basis. Targets are still intact for upside. Let's see let's see
हाउ द लास्ट जोन वर्क्स, ये हाउ है, हाउ की जगह पे ऑफ लिख दिया। लेट्स सी हाउ द लास्ट जोन वर्क्स। ये जो मैंने अभी लेवल आपको बताया, ये एक आखिरी बाय जोन है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल, आज की हाई कल की लो, और 61.8%। तो अगर मोटा मोटी कहूँ तो वैसे तो टेक्निकली इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 23,800 का ही बनता है, सॉरी 22,800 का ही बनता है। 22,900 के नीचे अगर मार्केट ने दो क्लोजिंग दे दी, खत्म। उसकी नौबत अगर सेबी भी बोलेगा ना तो भी ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। ये दोनों मैंने, अच्छा ये दोनों एक ही मैसेज है, ठीक है। ये देखिए, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23,113 और 23,080 इज नाउ सपोर्ट एंड बाय जोन फॉर निफ्टी। उस वक्त निफ्टी जो है 23,152 पे ट्रेड कर रहा था, 1 बज के 16 मिनट पे। ठीक है। वो जो मैंने आपको हेड एंड शोल्डर बना, अपना हेड एंड शोल्डर क्या, अपना ये बना के बताया था पिछले वीडियो में, 15 मिनट के चार्ट में, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, वो बन तो रहा था। मैंने कोई ड्राइंग नहीं की थी। एक उल्लू कह रहा था कि ड्राइंग, ये जो भी है वो ड्राइंग नहीं थी, वो एक पैटर्न है, जिसको समझ में आवे वो ठीक है, नहीं तो ऐसे बिना अकाउंट के घूमने वाले लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये एक, एक्चुअली ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, जिसका अगर ब्रेकआउट आज आ जाता तो आज ही आपको 450, 350 से 450 का लेवल देखने मिलता, जो अभी आपको कल देखने डेफिनेटली मिलेगा। इसका एक और बात है कि अगर आज इस तरीके की मूव नहीं आती तो यहाँ पे जो है शॉर्टर्स कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन को कंटिन्यू नहीं रखते। यहाँ पे शॉर्टर्स कंटिन्यू करके गए होंगे अपनी पोजीशन के, भाई मार्केट ने जो है सारा गेन दे दिया, अब 200 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में शॉर्ट रहो। देखो आज आपके सामने ही है, कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से ये करता है। ठीक है ना। तो बस यही एक बात थी। तो बस ये 23,016 और 22,964, ये एक आखिरी बाय जोन है। आई डोंट थिंक सो ये क्लोजिंग बेसिस ब्रीच होगा। एंड देखते हैं कल 23,450 आता भी है या नहीं। मीनवाइल जो भी दूसरे सारे ट्रेड्स है, एक मैं आपको हिंट दे दूं, यहाँ पे ब्रिटानिया, ब्रिटानिया इज मेकिंग अ राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे। अब ये जो है ये यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ठीक है। इसका टारगेट ही होगा 5200 से 5300 का। अब ये देखते हैं एक दो दिन में आज आ जाना चाहिए, चाहे कल आवे चाहे मंडे ट्यूसडे आवे, लेकिन ये लेवल ये दिखाएगा। आज बैंक निफ्टी इतना गिरता है, उसने भी अपनी इंट्राडे लो को नहीं ब्रेक किया, राइट। इसने क्या बनाया था, 49,276, नहीं तो इसने किया होगा बराबर। आइए ना देख ही लेते हैं 15 मिनट में, क्या फर्क पड़ेगा। ये है यहाँ पे, आज का ही है ना, ये नहीं ये कल का है, ये और ये बराबर ये है। इसने अपना इंट्राडे लो ब्रेक किया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बैंक निफ्टी ठीक है, ये थोड़ा सा गिरा है पर नीचे इतना गया, लेकिन बंद वापस से थोड़ा बहुत ऊपर ही कर रहा है, ठीक है कोई वांदा नहीं। निफ्टी ने जो है अपनी लेवल को सलामत रखा हुआ है, तो ये आई बिलीव कि ये लेवल ब्रीच नहीं होगा, क्लोजिंग बेसिस तो बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं कल कैसे क्या होता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।